नमस्कार, आदाब। मैं शम्स सफ़ी और आप देख रहे हैं विरासत टीवी। इस वक्त हम मीरा रोड के रिद्धि सिद्धि हॉस्पिटल के डॉक्टर श्रीराम साहब के साथ मौजूद हैं। उनके हॉस्पिटल में कोरोना वायरस के चलते आज जिस तरह से लॉकडाउन में लोग घरों के अंदर बैठे हैं, उनके बेसिक प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। और हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आज लोग घरों के अंदर बैठे हैं, उनके लिए आप किस तरह की प्रिकॉशंस बताना चाहेंगे और किस तरह से उनको घर में रहना चाहिए। जो घरों में छोटे छोटे घरों के अंदर ज़्यादा लोग रहते हैं, तो वहाँ पर डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? पहले तो अपना एक याद रखिए कि कोरोना से घबराने का नहीं है, अपने को प्रिकॉशन लेना है। घर में जो भी रहते हैं, कोशिश करके डिस्टेंस रखिए, साथ में बैठ के खाना मत खाइए, हमेशा हाथ धोते रहिए। हाथ धोने का बोले तो कोई भी साबुन चलेगा, लेकिन साबुन से इतना हाथ धोइए, जब ये हाथ धोते हो तो अच्छा छाग होना चाहिए, फेस होना चाहिए, और एक अच्छी तरह से 20 सेकंड 30 सेकंड तक आप हाथ धोइए। और एक दूसरे से हमेशा दूरी बनाए रहिए। घर में किसी को सर्दी खांसी है, उसको पहले अलग करके उसको मास्क पहना दीजिए, और आप भी मास्क पहन के रहिए। और बाहर कहीं जा रहे हो तो हमेशा कोई ख़रीदी करने जा रहे हो, जो सिक्योरिटी टाइम दिया है आपको, जहाँ किराना लेना है, मेडिकल स्टोर जाना है, तो वहाँ भी आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। कोशिश करिए कि आप जो बिल्डिंग में घूम रहे हैं, जहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग रखने की कोशिश करिए। दूसरी बात है कि एक अच्छा न्यूट्रिशन रखना, अच्छा खाना, फ्रेश खाना, टाइम पे खाना, और अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखिए। इम्यूनिटी का मतलब बोले तो अपनी प्रतिकारक शक्ति अच्छी रखनी है, इसलिए आप अच्छा खाना खाइए। और तीसरी बात, जो अपने लेवल पे प्रिवेंशन होता है, वो प्रिवेंशन आप जो कर रहे हो वो बहुत है। जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड वॉश है। हैंड वॉश बोले तो साबुन से, या आप सैनिटाइज़र भी यूज़ कर सकते हो, वो महंगा पड़ता है, तो हैंड वॉश इज़ वेरी वेल इनफ। दूसरी बात है कि कोई बीमारी है, आपको नॉर्मल बीमारियां है, तो आपके एरिया में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के सब डॉक्टर अवेलेबल है, उनसे आप वार्ड ऑफिस में वार्ड डॉक्टर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई दूसरी बुखार जैसी बीमारी है तो उसके लिए वार्ड ऑफिस में जाना ही पड़ेगा, आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों के लिए आपके जो फैमिली डॉक्टर है, उनसे आप कंसल्ट कर सकते हो। हमारे फैकल्टी ने अभी ऑनलाइन कंसल्टेशन भी चालू किया। जो क्रोनिक पेशेंट्स है, जैसे हमारे डायबिटिक पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट है, वो ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। और इनकेस कुछ बुखार का तकलीफ़ है तो फीवर ओपीडी भी चालू किया है गवर्नमेंट ने, हर वार्ड में, वहाँ जाके आप उनको मिल सकते हो। और जो आप प्रिकॉशन लिए वो कंटिन्यू करिए, और किसी से अफवाह से मत डरिए। डॉक्टर साहब, जैसे कि ये बताया गया है कि ये डेड सेल है, तो इसमें क्या कपड़ों से भी इस तरह का इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है? जैसे लोग कहते हैं कि बाहर जाएं तो आप फ़ौरन कपड़े गर्म पानी में धोइए, अपने आप को फ़ौरन बाथ लीजिए, तो क्या ये मैंडेटरी है घर में? अगर बाहर से आते हैं तो आने के बाद में फ़ौरन कपड़े धोएं और रात को सोने से पहले नहाएं, इस तरह की कोई चीज़ें भी ज़रूरी है क्या? नहीं, ये नहाने की वजह ज़रूरत नहीं है। जब नॉर्मल आदमी जो घूम रहा है, आप कोई हॉस्पिटल में नहीं जा रहे हो, आपके कोरोना के पेशेंट से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तो आपको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। ये हेल्थ वर्कर के लिए ये सब चीज़ें हैं। और कपड़े धोने से इसे नहीं होगा। जब आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कोई कोरोना पकड़ने के बाद आप जा रहे हो, कांटेक्ट में हो, तो ये सब बातें आती हैं। अदरवाइज़ ये सब बातों का कोई ये नहीं है। कोरोना वायरस बहुत जगह पे, बहुत चीज़ों पे बहुत टाइम तक 24 घंटा 48 आवर जिंदा रहता है। इसलिए कहीं और चीज़ों को आप हाथ रख रहे हैं जब हॉस्पिटल में जा रहे हो, जैसे कि हॉस्पिटल में कोई टेबल है, जब नीचे उतर रहे हो, कोई अपना हॉस्पिटल का जो उतरने का रेलिंग है उस पर अपने हाथ लगाया, ऐसी जगह पे हाथ लगाने को अवॉइड करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अपना हाथ जब तक आप धोते नहीं हो तब तक वो मुंह को मत लगाइए, आँख को मत लगाइए, नाक को मत लगाइए। नॉर्मली आदमी दिन में 1500 से 3000 टाइम दिन में एक बार अपना मुंह को हाथ लगाता है। आप कोशिश करो कि आपको याद रखना है कि जब तक मैं हाथ नहीं धोऊंगा मैं मुंह को लगाऊंगा नहीं। वैसे भी मुंह को और आँख को हाथ लगाने का ही नहीं है जब तक कोरोना है। सर, दूसरा एक और चीज़, आज लोग डरे हुए कोरोना से इतने हैं कि नॉर्मली अगर किसी को सर्दी हो जाती है, छींक आ जाती है, खांसी आती है, तो अरे भाई सब ठीक है, कोई ऐसी बात तो नहीं है। तो इस तरह के जो छोटे मोटे सिम्टम्स होते हैं, तो क्या सीधे उसी से रिलेट कर किए जाने चाहिए, या उसको बेसिक अगर प्रॉब्लम है तो उसको किस तरह की दवाई लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए? आज की तारीख में कोरोना चल रहा है तो बाकी फ्लू भी तो चल रही है, लेकिन जो एपिडेमियोलॉजिकली हम लोग बोलते हैं, अभी पैंडेमिक चल रहा है। इस वक्त अगर पेशेंट को, हार्ट वाला पेशेंट है, डायबिटीज़ वाला पेशेंट है, कहीं ट्रैवल हिस्ट्री है, ऐसे पेशेंट में ऐसा सिम्टम आया तो आपको थोड़ा सा वहाँ डॉक्टर का कंसल्टेशन करना ही चाहिए।
लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि हर सर्दी से आपको डरना है। पहली बात तो ये करना है कि अपने घर में किसी आपको सर्दी है, पहला उसको मास्क लगाओ, उसको मास्क लगाने के साथ साथ उसके बाजू में जो लोग रहते हैं वो सब में मास्क लगाओ। अगर आपको कुछ कोमॉर्बिड कंडीशन दिखती है लेकिन बाजू साथ में कोई और बीमारी है तो उसके लिए आप कंसल्टेशन जरूर लीजिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो देखा डॉक्टर साहब ने आपको प्रिकॉशंस के लिए कितनी अच्छी और सीधी सीधी बातें बताई हैं। ठीक है, कोरोना वायरस डेंजरस बीमारी है, लेकिन उसके लिए सिर्फ प्रिकॉशन ज़रूरी है कि हम उस तरह के पेशेंट्स के अगर नज़दीक जाते हैं तब हमको कपड़े भी धोने हैं और बात भी लेना है। लेकिन अगर हम नॉर्मली अपने घर के अंदर रहते हैं तो मास्क और सैनिटाइज़र या साबुन से धोने पर हम अपने आपको थोड़ा सेफ कर सकते हैं। इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी है। तो हमें लगता है कि हम इन बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं और ये सब चीज़ें आपके हमारे और पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए ज़रूरी है। आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, ये हमारी कामना है। आप देख रहे हैं विरासत टीवी, आपकी पसंद। थैंक यू सो मच।